देखिए जी बच्चों, आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो D2 का है। ये डी सीरीज़ जो है ये ओ लेवल्स के बच्चों को जो कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ते हैं उन बच्चों को लगवाई जाती है। 6 क्लास से शुरू होती है D1 D2। तो ये गालबन 7 क्लास को पढ़ाई जा रही है D2। अब इसमें एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बच्चे ने लिखा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये बेसिकली इसका इन्वर्स प्रोपोर्शनल और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के हवाले से है। तो दो क्वांटिटीज़ दी जाती हैं, यहाँ पे एक्स और वाई है जैसे दी गई। तो दोनों को उसने कहा जी ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। एक्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वाई के, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने देखना है कि x की वैल्यू भी दी है और y की वैल्यू भी दी है। सबसे पहले हम इसका कांस्टेंट फाइंड करते हैं। तो देखते हैं जी कैसे होना है। सबसे पहले जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है 1/, तो हम x को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लेते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए ये साइन लगा जाता है, ये भी डायरेक्टली के लिए भी लिया जाता है और इन्वर्सली के लिए भी लिया जाता है। फ़र्क इतना ये है कि डायरेक्टली के लिए हम डायरेक्ट y लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 1/y करेंगे क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसके लिए हम x इज़ इक्वल टू k इंटू 1/y ले जी। ये जो है के जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो कि हम यूज़ करते हैं। तो x इक्वल टू k/y। अब हमारे पास जो x की और y की वैल्यू पहले जो पार्ट दिया गया है, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो है जी x 40 है, y 5 है। तो हम पुट कर देते हैं वैल्यू। x जो है जी 40 है, 40 पुट किया और k निकालना है, हमने फाइंड करनी है वैल्यू। y की वैल्यू उसने 5 दी है, ठीक है जी। तो अब इसकी वजह से k इक्वल टू, क्योंकि जो हमारे इक्वल साइन के एक तरफ डिवाइड होता है नंबर, वो दूसरी तरफ जाता है तो वो मल्टीप्लाई कर जाता है। तो 40 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को, तो आपके पास k की वैल्यू जो आ जाएगी जनाब वो आ जाएगी 500, 5 4 ज़ार 6। तो ये 200 जो है जी जनाब के आ गया। के कांस्टेंट वैल्यू हमारे सामने आ गए। अब हम 3 पार्ट हैं इसके जो कि हमने करने हैं, तो ये ज़रा समझ के कर लें, ठीक है। पहला पार्ट तो उसने कहा जी वैल्यू फाइंड करनी है आपने x की व्हेन y, x जो है y इज़ इक्वल टू 25 है, जबकि x जो है वो हमारे पास वो हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास फार्मूला जो बना है यहाँ पे वो ये है x इक्वल टू k/y। लो जी x यहाँ पे फाइंड करना है। k की वैल्यू हमारे पास जो कांस्टेंट आ चुकी है ये हर पार्ट में सेम ही रहेगी, तो हम इसको k को 200 पुट करेंगे और y की वैल्यू जो हमें यहाँ पे मिली है वो है जनाब 25। तो हम 25 यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू जो आ जाएगी 25 8 ज़ार 200 होता है दोस्तों। यू कैन से दैट x इज़ इक्वल टू 8 व्हेन y इज़ इक्वल टू 25। सो ये आपका पहला पार्ट इस क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ। ले जी पहला पार्ट ये था। अब दूसरा पार्ट उसने कहा जी एक इक्वेशन आपने फाइंड करनी है जिसमें x और y एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। तो बच्चों उससे पहले ही हम ये एक इक्वेशन फाइंड कर चुके हैं, वो है x इक्वल टू k/y। तो यही इसका फार्मूला है। तो इसके लिए आप समझ लें कि ये पार्ट 2 आपने किया है जनाब, यहाँ पे इसको पार्ट 2 भी कह सकते हैं। और ये यहाँ तक है, ये जो वैल्यू है इसकी यहाँ पे x इज इक्वल टू k/y, ये कनेक्टिंग टू x और y ये इसकी आ जाएगी। अब थर्ड जो है वो पार्ट इसको देख लेते हैं हम। द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 400, यहाँ पे उसने कहा है। तो यहाँ पे हम कौन सा पार्ट फाइंड करेंगे? पार्ट नंबर 3 फाइंड कर लेते हैं। और इसमें क्या है जनाब, यहाँ पे पहले यहाँ पे हमने y की वैल्यू जो है वो थी x फाइंड किया है, यहाँ पे उसने हमें x की वैल्यू दी है और हमने y फाइंड करना है। तो y वी हैव टू फाइंड द y, और x जहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 400। लें जनाब अब फार्मूला तो वो सेम ही लगना है जो हम पहले ही बना चुके हैं। तो वो है जनाब x इज इक्वल टू k/y। अब k की वैल्यू जो है वो हमें पता है, x की वैल्यू हमें पता है। x की वैल्यू हमारे पास 400 है और इक्वल टू, अब यहाँ पे k की वैल्यू जो हम फाइंड कर चुके हैं वो जनाब ज़रा बताएं, ये 200 कॉमन वैल्यू, और y जो है वो हमने फाइंड करना है।
ठीक है जी। अब y फाइंड करना है, कैसे करना है, y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो अगर एक नंबर एक इक्वल साइन के दूसरी तरफ डिवाइड हो रहा है तो वो अदर साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम इस कांस्टेंट 400 को इधर ले आएंगे, जबकि y को हम उधर ले जाते हैं। y इज इक्वल टू 200 ओवर 400 कर देंगे, रिप्लेस कर दी समझ वैल्यू हमने। अब ये दोनों ज़ीरो इन दोनों ज़ीरो से कट गई और आपके पास जो y की वैल्यू आने वाली है वो 2 1 ज़ार और 2 2 और 1/2, ऊपर 1 बच गया और नीचे यहाँ पे 2 बच गया। ले जनाब, यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 1/2, ये हमारे तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। दैट्स इट।